नमस्कार दोस्तों। आज हम अपनी इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं पोस्टल डिपार्टमेंट में ट्रांसफ़र से रिलेटेड रूल 38 की कुछ महत्वपूर्ण बातों के बारे में। तो चलिए हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं। रूल 38 केवल ग्रुप बी और ग्रुप सी की नॉन गैजेटेड पोस्ट के लिए ही अप्लीकेबल होता है। कोई ऑफिशियल या कोई एम्प्लॉई रूल 38 का लाभ तभी उठा सकता है जब उसने अपने डिपार्टमेंट में 1 साल की सर्विस या 1 ईयर सर्विस उसने कंप्लीट कर ली हो। रूल 38 के द्वारा आपको ट्रांसफ़र दो ही तरीके से मिल सकते हैं। पहला है बाय प्रोवाइडिंग म्यूचुअल एक्सचेंज, यानी कि आप किसी दूसरे की जगह पे जाते हैं और आपकी जगह पर कोई और आता है। दूसरा है विदाउट प्रोवाइडिंग म्यूचुअल एक्सचेंज, यानी कि आप किसी की जगह पर चले जाते हैं लेकिन आप अपनी जगह पर कोई व्यक्ति उपलब्ध नहीं कराते हैं, यानी कि डिपार्टमेंट आपको किसी दूसरी यूनिट में भेज देगा या दूसरी सर्किल में भेज देगा जब वहाँ पर वैकेंसी होगी, लेकिन आप अपनी वैकेंसी फिल करने के लिए कोई व्यक्ति उपलब्ध नहीं करा पाएंगे। तो हम देखें तो अगर आप बाय प्रोवाइडिंग म्यूचुअल एक्सचेंज ट्रांसफ़र लेते हैं तो आप जिस व्यक्ति से एक्सचेंज कर रहे हैं उसका कैडर, उसकी कैटेगरी तथा मोड ऑफ रिक्रूटमेंट वही होना चाहिए जो आपका है। यानी कि अगर आपका कैडर 22 का है तो उसका 22 का होना चाहिए, अगर 23 का है तो उसका कैडर 23 का होना चाहिए। अगर आपका सिलेक्शन यूआर से हुआ है तो जिससे आप एक्सचेंज कर रहे हैं उसका भी सिलेक्शन यूआर से होना चाहिए। अगर ओबीसी से तो उसका ओबीसी से, अगर एससी से तो उसका एससी से, अगर एसटी से तो उसका एसटी से होना चाहिए। मोड ऑफ रिक्रूटमेंट, अगर आपका सिलेक्शन सीजीएल से हुआ है तो उसका भी सीजीएल से होना चाहिए। किसी दूसरे तरीके से अगर उसका हुआ है तो आपके साथ उसका एक्सचेंज नहीं हो पाएगा, ये एप्लीकेबल नहीं है रूल 38 के द्वारा। अगर आपका रिक्रूटमेंट डायरेक्ट है तो उसका भी डायरेक्ट होना चाहिए। अगर आप प्रोमोटी हैं तो आपका ट्रांसफ़र भी प्रोमोटी से ही होगा, यानी कि आपने कोई पोस्ट प्रमोशन से अचीव की है और आप उस पोस्ट में रहते हुए ट्रांसफ़र ले रहे हैं तो आपको ट्रांसफ़र तभी किया जाएगा दूसरे यूनिट में जब वहाँ पर कोई ऐसा व्यक्ति हो जो आपके साथ एक्सचेंज करना चाह रहा हो और उसने भी उस पोस्ट को प्रमोशन के थ्रू ही अचीव की हो, किसी दूसरे तरीके से नहीं। आगे हम बात करें तो अगर आपने रूल 37 का लाभ ले रखा है तो आप रूल 38 का लाभ तभी ले पाएंगे जब आपने रूल 37 का लाभ लेने के बाद उसके आगे आपने 3 साल की सर्विस की हो। रूल 38 के द्वारा ये भी एप्लीकेबल है कि आप एक यूनिट से अगर दूसरे यूनिट में जाते हैं तो आप अपनी पुरानी यूनिट में वापस भी आ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप अगर एक यूनिट से दूसरे में चले गए तो आप वापस अपनी पुरानी यूनिट में नहीं आ पाएंगे। आप बिल्कुल अपने यूनिट में पुरानी यूनिट में आ पाएंगे, ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन समस्या ये है कि जब आप अपनी पुरानी यूनिट में वापस आएंगे तो आप जब ओरिजिनली इस यूनिट में सेलेक्ट हुए थे या इस यूनिट में जब आपने ज्वाइन किया था उस समय रहते हुए अगर आपको जो लाभ आज आपको मिलते वो लाभ आपको अगर आप दोबारा इस यूनिट को ज्वाइन करते हैं तब आपको नहीं मिलेंगे, क्योंकि आपको आपकी सीनियरिटी को यहाँ पर कंसीडर नहीं किया जाएगा। लेकिन अगर आपने यहाँ पर रहते हुए आपने कोई डिपार्टमेंट एग्ज़ाम दिया था तो आपके प्रमोशन को रोका नहीं जाएगा, उसे ज़रूर कंसीडर किया जाएगा। यहाँ पर जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर आप अपना जो ट्रांसफ़र है वो विदाउट प्रोवाइडिंग म्यूचुअल एक्सचेंज अगर कर रहे हैं तो जब आप एक यूनिट से दूसरे यूनिट में जाएंगे तो वहाँ पर जो ग्रेडेशन लिस्ट जो तैयार होगी जिसमें आपका नाम शामिल किया जाएगा उस लिस्ट में पहले से ही जो एम्प्लॉई मौजूद हैं आप उनके जूनियर होंगे। भले ही उनका सिलेक्शन आपके बाद ही हुआ हो, आपका सिलेक्शन उनसे पहले हुआ है, लेकिन आपने जिस तारीख को उस लिस्ट को ज्वाइन किया है या उस यूनिट को ज्वाइन किया है उस यूनिट के पहले जो भी एम्प्लॉई आपकी ग्रेडेशन लिस्ट के हैं आप उनके जूनियर रहेंगे, आप उनके सीनियर नहीं माने जाएंगे। धन्यवाद।